चाचा पूरे 6 बार नाप लिया, तुम्हारा खेत पूरा 20 बीघे है। अब ये बताओ तुम बार बार क्यों ना पा रहे हो कि इसकी बाउंड्री कराओगे चारों तरफ? अरे पटवारी साहब, मैं बाउंड्री नहीं करा रहा, ये हमारे बेटे कह रहे तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। ये कह रहा है कभी भी तुम्हें कुछ भी हो सकता है, ये हमारी जमीन हमें बांट के दे दो। बस मजबूर हूँ मैं, इसलिए इन दोनों बेटों के नाम में करा रहा हूँ जमीन। क्या ये वाली जमीन भी तुम दोनों बेटों के नाम करा रहे हो? और अभी पिछले दिन तुमने अपना पूरा घर भी दोनों बेटे के नाम कर दिया था। लेकिन ये आपके घर का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लेकिन चाचा, है तो हम एक ही गांव के और आप रिश्ते में भी मेरे चाचा लगते हो, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी अपनी सारी जमीन जायदाद, अपना कारोबार, सब कुछ अपने बेटों के नाम नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत कारोबार अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए। अब हमारा तो जमीन नापने का काम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जमीन जायदाद कारोबार के चक्कर में बहुत से घर उजड़ते हुए देखे हैं। शुरू में तो औलाद बड़ी कदर करती है, लेकिन जब जमीन जायदाद कारोबार उसके नाम कर दो तो औलाद बेकदरी करनी चालू कर देती है, या फिर घर से बाहर ही निकाल देती है और बुरी तरह बुजुर्गों की मिट्टी काट देती है। देखो पटवारी जी, आप बीच में मत बोलो, ये हमारे घर का मामला है। देखो पटवारी, आपका काम था जमीन नापना और आपने जमीन नाप दी। ये लो अपने जमीन नापने के पैसे और चलो तहसील। देखो, मेरा काम था जमीन नापना, मैंने जमीन नाप दी, मुझे जमीन नापने के पैसे ही मिल गए। लेकिन तुम लोग अपने बाप के साथ में सही नहीं कर रहे हो। जमीन जब तुम्हारे नाम हो जाएगी तुम जरूर इनकी बेकदरी करोगे। मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा होता हुआ, औलादें ऐसे ही करती हैं। चलो तहसील, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर का मामला, मैं क्या कर सकता हूँ। 2 दिन बाद। अरे बेटा, मैं क्या सोच रहा है, मेरी बहुत तबीयत खराब रह रही है, नौकरी छोड़ दो। क्या? अरे बेटा, मेरे बस का नहीं है अब काम करना, पूरी जिंदगी निकल गई काम करते करते। अब मैं चाहता हूँ मैं बैठकर खाऊं। क्या तबीयत खराब रहती है? अरे तबीयत खराब रहती है, दवाई खाओ और काम पर जाओ। अगर तुमने काम करना छोड़ दिया तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? अरे मेरा खर्चा ही क्या है, 2 रोटी का ही तो खर्चा है। अच्छा, खर्चा ही क्या है? अरे 100 रुपये रोज की तो तुम्हारी दवाई चलती है, हमारी बस की बात नहीं है तुम्हारा खर्चा करना। अपना इंतजाम खुद देख लो, कहीं करो खाओ, हमने कुछ तुम्हारा ठेका ले रखा है। लो, ये आ गया तुम्हारा लाडला बेटा, मेरी बस की बात ना तुम्हारा खर्चा उठाने की, इससे बात कर लो। क्या बात है भाई, कैसी बेइज्जती चल रही है सुबह सुबह? बाबूजी नौकरी छोड़ दो कह रहे हैं। क्यों बाबूजी, क्यों छोड़ लो नौकरी? अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? मेरे भरोसे मत रहना, मैं तो खुद अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ ले। जमीन इन्होंने फालतू ली है तो ये उठाएंगे तुम्हारा खर्चा। तो लो, बस हो गई बात खत्म। तुम अपनी नौकरी पे ध्यान दो और तुम कमाओ खाओ भैया, हमारे बस की बात ना तुम्हारा खर्चा वर्चा उठाना। वाह भाई वाह, अरे अभी 2 दिन हुए जमीन नाम करे हुए और अभी से रंग बदलने लगे। वैसे तुम दोनों से मुझे उम्मीद भी यही थी कि तुम अपना रंग जरूर दिखाओगे। वैसे तुम्हारे बाप का खर्चा ही क्या है, 2 रोटी का खर्चा है, वो भी तुमसे खिलाई न जा रही। ये लो अपनी जमीन के कागज। एक बाप सारी औलादों को पाल देता है, लेकिन औलादों से एक बाप को रोटी नहीं खिलाई जाती। धिक्कार है तुम पर, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, उसे तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाई जा रही। कितनी शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है तुम दोनों के लिए। अबे निठल्लो नाकारो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें 20 बीघा जमीन दी है, तुम 5 बीघा जमीन भी अपने पैसों से खरीद के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें। और खरीदना तो छोड़ो, अपने पैसों से तुम उस जमीन की बाउंड्री भी करा दो ना, तो तुम्हारी गुलामी कर लूंगा मैं। एक बात याद रखना, ये समय का पहिया जब घूमता है ना तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने ला देता है। कल को जब तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ यही करेंगी तब तुम्हें एहसास होगा तुमने क्या किया। चाचा एक काम करो, तुम मेरे गांव के और रिश्ते में भी चाचा लगते हो, तुम मेरे पास रहो। धिक्कार ऐसी औलाद पर, छोड़ो इन्हें, आओ मेरे साथ। तो दोस्तों, देखा आपने इन लोगों ने अपने बाप के साथ में क्या किया। मेरी एक बात याद रखना, आपकी औलादें चाहे कितनी नेक क्यों न हो, कितनी समझदार क्यों न हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों न हो, कभी भी अपनी सारी जमीन जायदाद, कभी भी अपना सारा कारोबार औलाद के हाथ में कभी मत देना पूरा का पूरा, वरना आपकी इज्जत भी जाएगी और आप एक एक पैसे से तरस जाओगे। बुढ़ापे तक, एंड तक, जब तक आप मरो ना, थोड़ा बहुत कारोबार, थोड़ी बहुत जमीन जायदाद अपने हाथ में जरूर रखना।